आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। शिव महापुराण की कथा, हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो,
तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार, अगर हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं